Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class we will study the chapter 10 India water resources. हमारे इंडिया में जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके. Water covers about 3/4 of the Earth's surface. It is found in small and big water bodies. Large water bodies are oceans and sea, but their water is saline and we cannot use it directly. हमारी अर्थ का 3/4 एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है, ठीक है. और पानी कहाँ कहाँ मिलता है? कहीं तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं और कहीं छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है. अब जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं वो कौन सी हैं? ओशियंस, सी, ये सब क्या है? लार्ज हैं. बट इनका पानी कैसा रहता है? सैलाइन, मीन्स इसमें नमक रहता है, खारा पानी रहता है. तो ये इसे हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, इसको डायरेक्टली यूज़ में हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है. The smaller water bodies are rivers, lakes, underground water ponds, etc. और छोटी वाटर बॉडीज कौन सी हैं? लेक्स हुए, रिवर हुई, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, पॉन्ड्स यानी तालाब, ठीक है. वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड ऑन हाई माउंटेन पीक्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो. वाटर जो है वो स्नो के फॉर्म में बड़ी बड़ी पहाड़ों के ऊपर भी है, ठीक है. जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है ना, बर्फ़ भी क्या है? पानी तो है, ठीक है. तो वो स्नो के फॉर्म में है. दीज बॉडीज़ हैव फ्रेश वाटर, और इनमें ही क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. द चीफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेनफॉल. अर्थ पे सबसे ज़्यादा मेन सोर्स क्या है पानी का? रेनफॉल, बारिश होती है, उसी से ही पानी आता है. इट ऑकर्स व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियन, सी, अदर वाटर बॉडीज एंड प्लांट्स. दिस वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन. ये क्या होता है कि ये पानी जो होता है वो भाप बन के ओशियन में से या तालाबों में से, इनमें से भाप बन के ऊपर जाता है. ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर बारिश होती है. वाटर साइकिल सभी ने पढ़ी है ना कि वाटर साइकिल क्या होती है? पहले पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, वो क्लाउड्स ठंडे होते हैं, फिर बारिश होती है, ठीक है. The rainwater is accumulated on the mountain tops and in rivers, lakes and ponds. Some water also seeps into the ground and becomes groundwater. We can get the groundwater by digging wells, tube wells, etc. रेन वाटर जो है वो कहाँ कहाँ इकट्ठा हो जाता है? पहाड़ों पे स्नो के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, तो रिवर्स में हो जाता है, लेक्स, पॉन्ड, इन सब में ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है. और कुछ पानी ग्राउंड में भी हो जाता है, मतलब ज़मीन सोख लेती है कुछ पानी को, ज़मीन पे जाता है पानी, ठीक है. तो क्या होता है? उससे ग्राउंड वाटर होता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है वो ग्राउंड वाटर होता है. वी कैन गेट द ग्राउंड वाटर हमें कैसे मिलता है? या तो कुएँ रहते हैं ना, जैसे कुओं में ज़मीन का ही पानी रहता है, और ट्यूबवेल्स रहते हैं, खेतों में ट्यूबवेल्स देखे होंगे, तो वहाँ भी कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं हम? ग्राउंड वाटर, ठीक है. नीड फॉर वाटर. अब पानी की ज़रूरत क्या है? वाटर इज़ नीडेड फॉर 3 मेन पर्पसेस: डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. वाटर जो है 3 मेन पर्पस के लिए यूज़ होता है. एक तो डोमेस्टिक मीन्स घर के लिए, घर में हम जो भी यूज़ करते हैं पानी का. देन एग्रीकल्चर के लिए, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का यूज़ होता है. एट होम वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग. घर पे हमें पानी की ज़रूरत ड्रिंकिंग, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और कुकिंग के लिए, ठीक है. एग्रीकल्चर में हमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स की मतलब अनाज की सिंचाई करने के लिए हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड इन इंडस्ट्रीज वाटर इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट ऑपरेशन लाइक वॉशिंग, मिक्सिंग इनटू प्रोडक्ट एंड क्लीनिंग. इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. वॉशिंग में होता है, किसी प्रोडक्ट में मिक्स करने के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. अब इरीगेशन के सोर्सेज क्या हैं? मतलब जो भी खेतों में सिंचाई पानी देते हैं ना, इरीगेशन मतलब सिंचाई करना, ठीक है. तो वो कहाँ से देते हैं, ठीक है. Irrigation is an important need. For this, a very large amount of water is needed. To water the crops, there are used different means, the important ones being the following. Irrigation जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए बहुत ही सारा पानी की ज़रूरत है. हमें
क्रॉप्स को पानी देने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए अब इनमें से कौन से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। रेन वाटर एंड रिवर वाटर सीप इनटू द ग्राउंड एंड बिकम द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो होता है वो ज़मीन में अंदर चला जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, ग्राउंड वाटर, मतलब पानी अब ज़मीन के अंदर हो जाता है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। और जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसको ही क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। वी कैन गेट दिस वाटर बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है पानी का, और ये हमें कैसे मिल सकता है, हमें ट्यूबवेल और वेल्स मीन्स कुओं से ये मिलता है। A well is a hole in the ground from where water is drawn using a rope, a Persian wheel or an electronic motor. देखो वेल, कुआं क्या होता है, एक होल सा होता है, गड्ढा सा होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत ही नीचे होता है, जिसे हम रस्सी से निकालते हैं, ठीक है। और एक पर्शियन व्हील होता है और पर्शियन व्हील के थ्रू भी ये निकलता है, और मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर भी लग जाती है कभी कभी कुएं में, उसके थ्रू भी हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी वेल्स इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। नॉर्थ इंडिया में कुएं ज़्यादा दिखते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में। इन दीज स्टेट्स द सॉइल इज सॉफ्ट सो वेल्स कैन बी डग इजीली। इन स्टेट्स में क्या है, जो मिट्टी है वो क्या है, सॉफ्ट है, जिसके कारण कुएं आसानी से खुद जाते हैं। एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो द वाटर टेबल हैज़ फॉलन। अभी क्या है, ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ में हो रहा है, जिसके कारण वाटर टेबल जो है वो हमारी गिरती जा रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिग वेरी डीप वेल्स सो ट्यूब वेल्स आर यूज्ड। अ ट्यूब वेल इज़ अ डीप होल दैट इज़ बोर्ड इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्या होता है कि अब कुओं को ज़्यादा नीचे तक तो खोदा नहीं जा सकता कि इतने बड़े बड़े कुएं खोदे जाएं, उनमें तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट। तो क्या होता है कि ट्यूबवेल्स खोद दिए जाते हैं, ट्यूबवेल्स बोरिंग कर दी जाती है, मतलब छोटे रहते हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, जिसके कारण ज़मीन के बहुत नीचे का भी पानी हमें मिल पाता है। उसमें मोटर डल जाती है, तो मोटर के थ्रू हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज टैंक्स एंड पॉन्ड। Wells cannot be dug where the earth is hard and rocky like in the Deccan Plateau. अब देखो कुएं हर कहीं तो नहीं खोदे जा सकते हैं, जैसे कोई रॉकी एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू में क्या पथरीला इलाका है, अब वहाँ पे कुएं तो आसानी से नहीं खोद पाएंगे। तो क्या होता है, इन सच प्लेसेस रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पसेस। क्या करते हैं कि वो रेन वाटर को तालाबों में या फिर बड़े बड़े टैंक्स बना लेते हैं, उनमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अ टैंक और पॉन्ड इज लाइक अ लार्ज पिट इन द ग्राउंड। वी कैन फाइंड टैंक्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। क्या होता है कि टैंक और पॉन्ड किसकी तरह दिखते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े पिट मीन्स गड्ढे होते हैं ग्राउंड में, उसकी तरह दिखते हैं, और इनमें ही रिवर वाटर स्टोर कर लिया जाता है। और ये कहाँ पे देखे जाते हैं ज़्यादातर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। Third is rivers and canals. There are a large number of rivers in India. They are an important means of irrigation. इंडिया में बहुत सारी रिवर हैं और सबसे ज़्यादा इरिगेशन रिवर्स के थ्रू ही होता है। Still there are places where river water cannot be supplied directly. So canals have been dug from rivers to provide river water for irrigation to different places. क्या होता है कि अब रिवर्स तो बहुत सारी हैं, बट रिवर का पानी भी कई जगह ऐसी है वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, रिवर से ही ऐसी कैनाल्स बना दी जाती हैं, नहरें बना दी हैं, जिसके कारण रिवर का पानी सभी जगह पर पहुँच सके, ठीक है। अ नंबर ऑफ कैनाल्स हैव बीन डग इन नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में कई सारी कैनाल्स बनाई गई हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट कैनाल इन इंडिया, अब देखिए कौन कौन सी कैनाल्स हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, अपर बारी, डोब, शारदा कैनाल, भाखड़ा कैनाल, अपर गंगा कैनाल, वेस्टर्न यमुना कैनाल, आगरा कैनाल, शिरहिंद कैनाल। ये कैनाल्स हैं जो रिवर्स में से बनाई गई हैं, ठीक है। फोर्थ इज डैम, डैम्स। अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। इट क्रिएट्स लार्ज रिजर्वॉयर और लेक ऑफ वाटर।
डैम जो है वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं जिससे पानी का फ्लो कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये क्या करता है, एक लार्ज रिजर्वायर टाइप का बन जाता है, मतलब एक बड़ा तालाब या झील टाइप की बन जाती है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर 2 मेन पर्पसेस। इसका सबसे 2 मेन पर्पस के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ इरिगेशन एंड देन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो इरिगेशन के लिए और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो अ डैम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। डैम को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। फॉर इरिगेशन कैनाल्स आर डग फ्रॉम डैम टू डिफरेंट एरियाज। फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑन टू द जनरेटर विच रोटेट्स डैम। इरिगेशन के लिए कैनाल्स बना दी जाती हैं डैम्स में से, अलग अलग जगह मतलब डिफरेंट एरियाज में वो कैनाल्स वाटर सप्लाई कर देती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, पानी को बहुत ही ऊंची हाइट से गिराया जाता है जनरेटर्स पर, फिर वो क्या कहते हैं जनरेटर, जिसके कारण वो घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट, मतलब पानी से जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब ये जो रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ये देखिए, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर, फरक्का प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, तुंगभद्र प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, रिहांड प्रोजेक्ट, बीज प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्डिंग अ डैम हैज सम डिमेरिट्स। अ डैम इज बिल्ट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड फॉर विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर शिफ्टेड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस। क्या होता है, अब डैम बनाने के कई सारे डिमेरिट्स भी हैं। ये क्या, डैम बहुत ही बड़ी जगह में बनता है तो इसके कारण जो आसपास के लोग रहते हैं, जो उनके नेटिव लैंड्स रहते हैं, उनको वहाँ से जाना पड़ता है। सम एनवायरमेंटलिस्ट थिंक दीज डैम्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। इफ देयर इज कॉज्ड बाय अ क्रैक इन द डैम इट कैन इनअंडेट अ लार्ज एरिया इन वाटर। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट सोचते हैं कि ना डैम बहुत ही मतलब डैम अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि अगर डैम्स में थोड़ा सा भी क्रैक या लूप होल हो गया तो इसके कारण वो बहुत सी आसपास की जगहों को डुबा सकते हैं। मतलब अगर जैसे कि डैम में कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कुछ वर्क नहीं किया प्रॉपर, तो ना आसपास की जगह पानी बहुत सारा हो जाता है उनमें इकट्ठा, तो आसपास की जगह में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। ठीक है, because of these causes construction of many dams has faced opposition from people. People opposed dams like the Tehri Dam in Uttarakhand and Sardar Sarovar Dam in गुजरात। और इसी के कारण कई सारे लोगों ने डैम्स को बनाने का अपोजिशन भी, मतलब उनके खिलाफ भी गए हैं। जैसे कि टेहरी डैम, उत्तराखंड में टेहरी डैम बन रहा था, उसके खिलाफ भी लोग गए थे। और सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है उसके अगेंस्ट भी कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी। बट दीज डैम आर नेसेसरी टू मीट नीड्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर ये डैम ज़रूरी भी है, पानी की ज़रूरत है और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत के लिए भी ये डैम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वी नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेज। व्हेन वी यूज इट इट बिकम्स डर्टी। एज देयर इज लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ वी हैव टू बी केयरफुल। हमें पानी की अलग अलग चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत बहुत सारे हमारे काम होते हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है, बट जब हम पानी को यूज़ करते हैं तो वो गंदा भी हो जाता है। बट हमारी अर्थ पे जो है पानी बहुत ही कम है, तो हमें पानी को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ वी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू हैव क्लीन वाटर फॉर यूज़ इन द फ्यूचर। अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें क्लीन वाटर हमारे फ्यूचर में हमें मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पानी तो बहुत सारा है हमारी अर्थ पर, बट जो क्लीन वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। पानी जो है वो जैसे कि ओशियंस में है बहुत सारा, बट वो हमारे कोई यूज़ का नहीं है। ठीक है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। There is already a shortage of drinking water at many places in our country. We have to be wise if we don't want this problem to become graver. Everybody must conserve water in every way that can be possible. हमारी कंट्री में कई जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ही ज़्यादा स्कैर्सिटी है। हमें भी पानी को बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है,
तो बच्चों इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया था और डैम्स वगैरह भी बताए थे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें और अपना वर्क कंप्लीट कर लें सभी। और इसमें टिक द करेक्ट है और ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको बुक में ही करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।